मैं आज बात करने वाला हूँ ओडिशा के एक छोटे से गांव की। इस गांव में जाने के लिए एक पुल लगता है, लेकिन वहाँ के गांव वाले कहते हैं कि इस पुल से कोई भी रात के समय नहीं जाता है। इस पुल में रात के समय क्या होता है आपको धीरे धीरे इस स्टोरी में पता चलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है अशोक ने, जिसके साथ ये घटना घटी है। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ये कहानी होती है शुरू। ये घटना 2019 में दिसंबर के टाइम हुई थी। अशोक अपने दो दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक मंदिर में जागरण चल रहा था। अशोक ने अपनी बाइक उठाकर रात के समय उस जागरण में गया। उन्होंने लगभग 11 बजे तक जागरण किया। बहुत ही ज्यादा समय हो गया था उनका जागरण करते करते। तब उसके दोस्त विकास ने कहा, मुझे बोर लग रहा है, शायद हमें घर जाना चाहिए। अशोक, हाँ शायद हमें घर जाना चाहिए। वो मंदिर से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उन लोगों से कहा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, तुम पुल के रास्ते से गांव में मत जाना, दूसरे रास्ते लेकर गांव चले जाना। अशोक ने कहा ठीक है, और वे लोग वहां से रवाना हो गए। तब उसके तीसरे दोस्त अनिल ने कहा, हम पुल से चलते हैं, पुल से जाने से हम गांव जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तभी अशोक ने कहा, वो काका हमें पुल से जाने के लिए मना किए हैं। तभी विकास बोला, बस वो हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे लोग पुल की ओर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बाइक पुल के ऊपर चढ़ती है तो ठंड और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रात के लगभग 12 बज गए थे। पुल की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके कारण अशोक गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। लगभग वे लोग पुल के बीच में पहुंच गए थे। कोहरा बहुत ही ज्यादा था। तभी अनिल ने कहा, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अशोक ने कहा, नहीं, यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी गांव के लोग इस पुल के बारे में अजीब बातें करते हैं। विकास, हाँ रुक जाते हैं ना, थोड़ी ही तो देर की बात है, अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता, हम थोड़ी ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। तभी अशोक गाड़ी को पुल के बीच में लगाता है। पुल के नीचे से पानी की बहने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। अनिल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आत्माओं को बुलाकर देखते हैं। मस्ती में, अगर हमारे आसपास कोई आत्मा होगी तो जरूर आएगी। अनिल ने कहा, अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो हमारे पास आ जाओ। बहुत देर ऐसी बातें करने के बाद भी कोई भी हलचल नहीं दिखता। अशोक, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस लोग डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तभी विकास अपने पैकेट से एक नींबू निकालता है और पास में पड़े पत्थर से उठाकर उस नींबू को फाड़ देता है। उसके रस से वे लोग एक घेरा बनाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो प्लीज हमारे सामने आ जाओ। ऐसे वे लोग लगभग 10 मिनट तक करते हैं, लेकिन कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती है। अशोक, शायद यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो हम यहाँ से गांव के लिए चलते हैं। वे लोग लगातार गाड़ी को किक मारे जा रहे थे, लेकिन गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे लोग बारी बारी कर ट्राई किया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया कि हम गाड़ी को धक्के मारकर यहाँ से लेकर जाएं। धक्के मार मार के उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। तभी उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज तीनों सुनकर बहुत ज्यादा ही डर गए थे। अनिल, शायद ये आवाज पुल के नीचे से आ रही है। वे तीनों लोग पुल के नीचे झांक कर देखते हैं। वे लोग देखते हैं कि एक आदमी घुंघरू पहनकर नाच रहे हैं। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके घुंघरू बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। अशोक ने अपने दोस्तों से कहा, शायद यहाँ कोई जादू टोना कर रहा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वे लोग जैसे ही पीछे मुड़े, उनकी गाड़ी वहां से गायब थी और थोड़ी ही दूर पे वो चुड़ैल खड़ी थी और भागकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। ये लोग भी पुल की दूसरी ओर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा ही गर्मी लगने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके पूरे शरीर में लाखों मधुमक्खियां ने एक साथ काट लिया हो। भागते भागते अचानक से विकास नीचे गिर गया और वो चुड़ैल बस उनसे 10 कदम पीछे थी।
अशोक के गले में एक हनुमान जी की माला थी। उसने अपने हाथ में लेकर सीधा उस चुड़ैल की तरफ किया। चुड़ैल वहां से अचानक गायब हो गई। इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। किसी तरीके से विकास को उठाकर वे लोग गांव पहुंच गए। लगभग रात के 1 बज रहे थे। वे लोग किसी तरीके से गांव तो पहुंच गए थे, लेकिन उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि शायद वो चलने के लायक भी नहीं बचे थे। उन्हें उल्टियां हो रही थी और वे अचानक से चक्कर खाकर वहीं पे गिर पड़े। अगली सुबह गांव के लोगों ने उन्हें बेहोश के हालत में पाया। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। हॉस्पिटल में कुछ दिन ट्रीटमेंट होने के बाद जब वो गांव वापस पहुंचे तो इन सारी बातों को उसने उसी काका को बताया जिसने पुल के पास जाने को मना किया था। काका ने उन्हें बताया कि 5 साल पहले इसी गांव का एक परिवार अपनी घरवाली को लेकर इसी पुल से अस्पताल जा रहा था। वे लोग पैदल ही जा रहे थे, तभी एक कार उन्हें टक्कर मार देती है और वो पुल के नीचे गिरकर वहीं पे मर जाते हैं। तब से इस गांव के लोगों ने रात के समय इस पुल के ऊपर उन्हें चलते हुए देखा है। कहा जाता है आज भी उस पुल के ऊपर उन्हें रात के समय चलते देखा जाता है। ये थी घटना जो अशोक के दोस्तों के साथ घटी थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।